हेलो एवरीवन, आज है 22 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अदानी ग्रुप के बारे में। अदानी ग्रुप की आज सभी कंपनियां गिरावट में है और काफ़ी बड़ी गिरावट है। अदानी एंटरप्राइज आज 5.5% तक टूट चुका है, 1485 पर आ चुका है। और मैंने पहले भी कहा था कि हम नहीं खरीदने के मौके हैं, अभी बिल्कुल मत खरीदना। 1200 की लेवल का इंतजार करिए, ये मैंने कहा था और वहां पर ज़्यादा नज़र भी आ रहा है। आज सभी में गिरावट है। अंबुजा भी देखो तो भैया, अंबुजा भी 1.5% तक टूट चुका है। एसीसी भी 1% तक गिरा है। पोर्ट की अगर हम बात करें, 1.5% तक पोर्ट भी गिरा है। यहां पर पावर देखो, जो अब तक पावर दिखा रहा था 3-4 दिनों से, अब ये भी गिरा है 2.5%। शायद गिरावट और बड़ी हो सकती है आज। एनडीटीवी 3.5 से 4% तक ये भी टूटा है। इसके अलावा विल्मर में भी 3.5% की गिरावट है। और बाकी की जो 3 कंपनियां हैं, गैस हो गई, ग्रीन हो गई और ट्रांसमिशन, ये तो जैसे कि हर रोज का है, 5% की लोअर सर्किट। वीडियो में बातचीत करेंगे अदानी ग्रुप में चल क्या रहा है। सेबी ने बहुत बड़ी चीज करी है जिसके बारे में बातचीत भी करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो अदानी एंटरप्राइज गिरावट तो काफ़ी ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 6% की गिरावट हम अदानी एंटरप्राइज में अभी के वक्त में देख रहे हैं। और सेबी की एक बड़ी अपडेट आई है। बड़ी अपडेट ये है कि सेबी ने डिटेल मांगी है अदानी ग्रुप की, ठीक है, उनके लोन्स एंड सिक्योरिटीज से रिलेटेड। और ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन हालांकि मांगनी चाहिए अदानी ग्रुप से, लेकिन मांगी गई है क्रेडिट रेटिंग फर्म से। यहां पर देखिए कि सेबी हैज सॉट डिटेल ऑफ ऑल द रेटिंग्स ऑफ लोकल लोन्स एंड सिक्योरिटीज ऑफ अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज फ्रॉम क्रेडिट रेटिंग फर्म्स। और ये इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट है, ठीक है, मैं खुद से कुछ नहीं बोल रहा हूं। द इंडियन कैपिटल मार्केट रेगुलेटर आस्क रेटिंग कंपनीज टू शेयर द इंफॉर्मेशन which would include all the outstanding rating, outlook and possible update from all the discussion which with officials of the business group। और ये काफ़ी बड़ी बात है, ठीक है। हालांकि इस जो भी खबर है उसको वेरीफाई करने की कोशिश करी मनी कंट्रोल ने, लेकिन उन्होंने कहा कि देखो हम खुद कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। सेबी इज प्रोबेबली ट्राइंग टू ascertain whether the sharp fall in stock price of several Adani companies would have any bearing on liquidity positions and debt repayment capability of borrowing companies। मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन अगर आप देखो तो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, ठीक है। जो मांग रहे हैं वो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन। लेकिन यहां पर सोचने वाली बात भी यह है कि सेबी ने इनसे क्यों मांगा, ठीक है। क्योंकि देखो अदानी से अगर आप मांगोगे तो वो तो सब चंगा सी कहेंगे, ठीक है, कि ये है ये है ये है। अब जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, इनका काम ही है भैया कि ट्रैक करना और उसके हिसाब से रेटिंग्स देना। जो लोन्स वगैरह देती है ना, या लोन्स उठाती है कंपनी, जब लोन उठाती है, बोरोइंग करती है, तो क्रेडिट जो ये जो रेटिंग एजेंसियां होती है वो उसको भी रेटिंग देती है कि इनका शॉर्ट टर्म आउटलुक क्या है, लॉन्ग टर्म आउटलुक क्या है। तो रेटिंग्स वगैरह देती है यहाँ पर ये। अब बोले कि चलो भैया अपना तुम्हारा काम है ना, तो बताओ हमको कि क्या काम है तुम्हारा। यहाँ पर देखिए, सडन फॉल इन द शेयर प्राइस अमंग द मटेरियल इवेंट्स दैट रेटिंग एजेंसी टिपिकली फैक्टर्स इनटू रिव्यू अ बोरोवर्स रेटिंग एंड आउटलुक और पुट इन अंडर रेटिंग वॉच। यहाँ पर अगर हम बात करने जाए तो सिंस इट्स क्लोज द मंथ सिंस द हिंडनबर्ग, देखो एक ऑलमोस्ट 1 महीना होने वाला है, ठीक है, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को आए हुए। इट पॉसिबली कैन नॉट बी मटीरियल इवेंट फॉर एनी रेटिंग एक्शंस। Under the under the circumstances, rating companies would keep track of their parameters like further fall in share price or development of any actions। तो यहाँ पर देखो, ये जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद एकदम से जो गिरावट आई ना, एक्चुअली में रेटिंग एजेंसियों को ये सारी सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है, कि इतनी सारी बोरोइंग है तो भैया रिस्क है कि नहीं। उसके हिसाब से ये जो रेटिंग कंपनियां हैं वो रेट करती है कंपनियों को। यहाँ पर इंटरनेशनल की जो 2 कंपनी है और जो एजेंसीज है, S&P एंड मूडीज, उन्होंने तो भैया अदानी कंपनीज को स्टेबल से हटाकर नेगेटिव में डाल दिया, ठीक है, क्योंकि कई सारे मार्केट कंसर्न्स थे। लेकिन लोकल एजेंसीज बिलीव द ग्रुप में रिव्यू सम ऑफ इस कैपिटल एक्सपांशन। तो लेकिन जबकि लोकल एजेंसीज है ना अपनी, उन्होंने ऐसा भी कुछ नहीं किया है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है सेबी पूछेगा जरूर उनसे कि भैया आप इतने पॉजिटिव हो तो क्या रीजन है, बताओ, शायद कोई अच्छा इम्पैक्ट हो। यहाँ पर अगर आप देखो तो शेयर में गिरावट हमें देखने को मिल रही है।
और आज भी ये गिरावट जो है वो कंटिन्यू है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो अदानी ग्रीन के बाद अब अदानी ट्रांसमिशन ने भी कहा है अपने डेट रीफाइनेंसिंग प्लान को लेकर इन फ्यू वीक्स। तो ये बड़ी बात है, फिर ये डेट को रीफाइनेंस कर रहे हैं ये लोग। यहां पर अगर देखो, कंपनी यूनिट अदानी ग्रुप हैज नो प्लान टू रेज एडिशनल डेट फॉर कैपिटल एक्सपांशन एंड प्लान टू कवर ऑपरेशनल कैश फ्लो एंड वगैरह वगैरह वगैरह। यहाँ पर तो देखो सिंपल चीज़ है, यहाँ पर नया डेट लेने की उनका नहीं है कि कोई हम नया डेट लेंगे, लेकिन आने वाले दौर में इवन पुरानी डेट को चुका रहे हैं ये लोग। एक और बड़ी अपडेट जो निकल कर आई है वो ये है सुप्रीम कोर्ट से। देखो अदानी ग्रुप में ना कई सारी परतें खुल रही है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला चल रहा है अदानी को लेकर। तो अभी हाल फिलहाल में जो फोर्ब्स की रिपोर्ट आई थी, ठीक है, कि भैया गौतम अदानी के जो भाई है विनोद अदानी, उन्होंने ऐसा ऐसा किया हुआ है, तो उसको भी इस केस में इंक्लूड करा जाए। तो उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो भैया कोई भी नई चीज़ हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो कि देखा जाए तो ज़्यादा कन्फ्यूजन बढ़ाना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी एटलीस्ट करना चाहिए था एक्सेप्ट। लेकिन उन्होंने ये कहा कि वी विल नॉट एक्सेप्ट एनी फ्रेश मटेरियल पोस्ट रिजर्विंग ऑफ ऑर्डर, ये कहा गया है। देखते हैं क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट के भैया कुछ नहीं बोल सकते अपन। यहाँ पर अगर हम बात करें अदानी एंटरप्राइज की, तो आज गिरावट तो काफ़ी बड़ी है ये है। यहाँ पर अदानी एंटरप्राइज पिछले कुछ दिनों से गिर तो रहा है, लेकिन आज काफ़ी ज़्यादा गिरा है। पिछले कुछ दिनों से ये थोड़ा थोड़ा करके गिर रहा था अगर आप देखो यहाँ पर, लेकिन अभी यहाँ पर गिरावट और ज़्यादा बड़ी बन चुकी है अदानी एंटरप्राइज में। और पिछले एक महीने में देखो तो 57% तक गिर चुका है। सेंसेक्स की अगर हम बात करें तो पिछले कुछ दिनों से भैया सेंसेक्स खुद गिर रहा है। और जब गिरते हुए बाजार में अदानी के शेयर में गिरावट ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऑलरेडी दिक्कत में है ये कंपनी, ठीक है। तो जाहिर सी बात है बाजार पिछले कुछ दिनों से लगातार यहां से टूटता जा रहा है। आज भी काफी बड़ी गिरावट हमें बाजार में देखने को मिल रही है। तो अदानी पर पॉजिटिव इफेक्ट तो कहां से पड़ेगा। और अभी हम खुद ग्लोबली दिक्कतों से गुजर रहे हैं। ग्लोबली अगर हम बात करें तो कई सारी दिक्कत है। अभी भैया कल ही ये रशिया यूक्रेन वाला मामला फिर से गर्म हो चुका है। यहाँ पर जो अमेरिका के राष्ट्रपति है वो चले गए यूक्रेन, ठीक है, मिलने के लिए। और दूसरी तरफ वहाँ से पुतिन ने भी धमकियाँ देना शुरू कर दिया। तो बहुत कुछ चल रहा है अभी ग्लोबली, बहुत टेंस सिचुएशन है। उसके अलावा इंटरेस्ट रेट बढ़ाने वाले हैं फेड्स, ठीक है, हमने तो बढ़ा दिए, फेड्स भी बढ़ाने वाला है वहाँ पर, और हम आगे भी बढ़ा सकते हैं ये इंटरेस्ट रेट वगैरह। तो ये भी कई सारी प्रॉब्लम्स है। अभी हम खुद एक मंदी से गुजर रहे हैं। और ऐसे में जब किसी कंपनी के ऊपर एलिगेशंस लगते, देखो टाइमिंग हिंडनबर्ग की काफ़ी परफेक्ट रही अदानी को तोड़ने को लेकर, ठीक है। अगर यही रिपोर्ट हिंडनबर्ग ने 1.5 साल पहले पब्लिश करी होती ना, तब हम मस्त बुल रन में चल रहे थे, ठीक है। तब अगर पब्लिश करी होती ना, कोई असर नहीं होता। हाँ 2-3 दिन शेयर गिरता, बाद में वापस उछल के अच्छे खासे मस्त तरीके से चलता रहता। लेकिन अभी बाजार जो है वो ऑलरेडी पैनिक में है। कई सारे इवेंट्स हैं जिसको लेकर, और लोग अभी क्वालिटी स्टॉक की तरफ जा रहे हैं जिसमें कोई दिक्कत ना हो और जिसमें खतरा ना हो डूबने का। लोग अब ज़्यादा रिस्की नहीं हो रहे हैं, क्योंकि बाजार में बहुत कुछ चल रहा है, ठीक है। चाहे मंदी की मार हो, चाहे वॉर का खतरा हो, या फिर बढ़ते इंटरेस्ट रेट हो, काफ़ी कुछ चल रहा है। तो ऐसे में लोग ज़्यादा इनोवेटिव होने की कोशिश नहीं करते हैं, और खासकर ये उन कंपनियों में जहाँ पे दिक्कत चल रही है। जब हम बात कर रहे हैं, जब वीडियो की शुरुआत हमने करी, अदानी एंटरप्राइज 3% की गिरावट पे था, अभी ये 7% की गिरावट पर है। और यही हाल शायद बाकी कंपनियों का भी आपको देखने को मिल रहा होगा। देखो मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ कुछ कंपनियां हैं जहाँ पर अच्छे मौके बनेंगे, ठीक है। जैसे कि अदानी एंटरप्राइज हो गया, मुझे लगता है कि 1100-1200 का रेंज सही होगा इसके लिए आप। इसके अलावा अंबुजा सीमेंट, मुझे लगता है कि ये भी एक अच्छा बाय हो सकता है 300 रुपये के आसपास, ठीक है। इसके अलावा एसीसी, इसको मैं अवॉइड करूंगा मेरे हिसाब से। अदानी पोर्ट डेफिनेटली 500 रुपये के आसपास मिलता है, खरीदारी के मौके बनेंगे यहाँ पर भी। इसके अलावा अदानी पावर, मुझे लगता है कि 100-110 रुपये का लेवल मुझे सही लगता है यहाँ पर, उससे महंगा मैं कोई रिस्क नहीं लूंगा यहाँ पर। एनडीटीवी फुल अवॉइड करूंगा, क्योंकि भैया बहुत भाग चुका है ये। इसके अलावा अदानी विल्मर, हाँ मैंने पहले भी कहा था कि 400 रुपये के नीचे मौका अच्छा बनेगा यहाँ पर, लेकिन अभी जिस तरह का माहौल बना हुआ है उसको देख के लगता है कि शायद 350 से 375 के लेवल पर आपकी नज़र होनी चाहिए बाइंग को लेकर। उसके अलावा अगर हम बात करें अदानी टोटल गैस, मैं फुल अवॉइड करूंगा। मैं तब बात करूंगा इसके ऊपर, अदानी गैस, अदानी ग्रीन और अदानी ट्रांसमिशन के ऊपर मैं तब बात करूंगा जब ये 200 रुपये के नीचे आपको ट्रेड करते नजर आएंगे। अब आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, देखते हैं क्या होता है इसका। ओवरऑल बहुत कुछ चल रहा है अदानी ग्रुप में, और पूरे बाजार कोई उतने अच्छे मूड में नहीं है। और ऐसे में अदानी को भैया पैसा जुटाना भी है, ग्रोथ की तरफ भी देखना है।
तो एक चैलेंज तो है उनके सामने, ठीक है। देखते हैं कैसे इनसे बाहर निकलते हैं। तो यही कहूँगा आपसे, जल्दबाजी मत करिएगा खरीदारी को लेकर कहीं पर भी, बने रही, आराम से देखिए, अच्छे स्टॉक्स को चुनिएगा ऐसे सिचुएशन में, क्योंकि अच्छे शेयर्स सस्ते दाम पर मिलेंगे आपको, ठीक है। बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर कर, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और कौन सा अदानी शेयर आपके पोर्टफोलियो में है वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।